सबसे पहले तो मैं इन बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बल्कि दुनिया भर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लाखों हुफ़ाज़ ने कुरान पाक सुना और सुनाया। वो सारे वालिदैन ही मुबारकबाद के हक़दार हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने बच्चे को हिफ्ज़ कराया तो क़यामत के दिन उसको एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा होगी। फिर एक और रवायत में आता है कि क़यामत के दिन उसको 14वीं के चाँद की तरह उठाया जाएगा, यानी उसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह, उन वालिदैन का चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमक रहा होगा जिनके बच्चों ने दुनिया में हिफ़्ज़ किया था। और फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे बच्चे से कि तू कुरान पढ़। वो कुरान पढ़ेगा, जब एक आयत पढ़ेगा तो वालिद का एक दर्जा बुलंद हो जाएगा, जब दूसरी आयत पढ़ेगा दूसरा दर्जा बुलंद होगा। अब उसने पढ़ी 6666 आयत, तो कितने दर्जे बुलंद हो गए? 6666 दर्जे बुलंद हो गए। दुनिया की जितनी डिग्रियां हैं, दुनिया के जितने ओहदे हैं, आपने फरमाया कि हर उम्मत के लिए कोई फ़ख्र की चीज़ होती है। मेरी उम्मत का फ़ख्र, मेरी उम्मत की शराफत, मेरी उम्मत की बड़ाई वो कुरान पाक है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह करे हमें इसकी अज़मत का एहसास हो जाए। और फिर जो बंदा हिफ्ज़ करता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने हिफ्ज़ किया उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, तो अल्लाह ताला उसके ख़ानदान में से ऐसे 10 अफराद जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी, उनको दोज़ख से उस हिफ़्ज़ की वजह से खुलासी अता फरमा देंगे। कितनी बड़ी बात है कि बंदे को वो इन्हीं हाफ़िज़ कुरान को अल्लाह कोटा दे देंगे 10 बंदों का। तो इसलिए हमें कुरान पाक के साथ एक निस्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग, जिन वालिदैन के बच्चों ने ये माशाल्लाह बहुत बड़ा काम किया है, अल्लाह ताला उनका कबूल फ़रमाए और उनको अपने यहाँ बहुत ज़्यादा दर्जात अता फ़रमाए। जब बंदा कब्र में चला जाता है तो जब फ़रिश्ते आते हैं तो एक बंदा आ जाएगा, वो सवाल व जवाब में मदद करेगा। और जब वो फ़रिश्ते चले जाएंगे मुनकर नकीर, तो उनके लिए बिस्तर बिछाएगा, जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी। तो वो जब सलाम करके जाने लगेगा तो वो पूछेगा कि यार कौन हो तुम, तारफ़ तो करा के जाओ, आज तो हमने बड़ी मदद की, आज तो बड़ी औखा दिन, बड़ा औखा वक़्त था। तो वो कहेगा कि मैं वो कुरान हूँ जिसको तुम कभी दिन में पढ़ते थे, कभी रात में पढ़ते थे, कभी आहिस्ता आवाज़ में पढ़ते थे, कभी बुलंद आवाज़ में पढ़ते थे, कभी समझ के पढ़ते थे, आयात के तर्जमे पढ़ते थे, कभी वैसे पढ़ते थे। जिस तरह तुमने दुनिया में मेरी हिफाजत की, आज मैंने तुम्हारी हिफाजत कर दी। ये अल्लाह ने कुरान के साथ ये मामला किया है। कुरान एक शक्ल में आएगा क़यामत के दिन, और बल्कि सारे आमाल एक शक्ल में आएंगे। रोज़ा कहेगा कि ऐ अल्लाह, ये तेरे हुक्म की वजह से भूखा रहा, तू मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। अल्लाह रोज़े की जो सिफारिश है कबूल फरमाएंगे। फिर कुरान एक शक्ल में आएगा कि अल्लाह, ये मेरे लिए रातों को जागा, मुझे इसने याद किया, मुझे इसने समझता रहा, मेरा पैगाम आगे सुनाता रहा। अल्लाह पाक कुरान पाक की भी सिफारिश कबूल करेंगे। तो हमने ये सोचना है, क्या मैं कुरान को इतना टाइम देता हूँ कि कल मेरा ये शफ़ी बन जाए? क्या मैं कुरान को समझने, हमारा हाल तो ये है कि हमें सूरत फातिहा नहीं सही पढ़नी आती। हमें ये सीखनी चाहिए, और जो कुर्राज़ रात हैं उनको सुनानी चाहिए, आइम्मा को अपनी सूरत फातिहा सुनानी चाहिए। यकीन करें उसमें गलतियाँ निकल आएंगी। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं अल्हम्दो। अब असल लफ्ज़ उफ़ाज़ जानते हैं, लफ्ज़ होता है अल्हम्दु, एक लफ्ज़ है ओ, एक है यू। हम ओ की शक्ल में उसको पढ़ते हैं। पढ़ना कैसे? अल्हम्दु। ये आप सारे जब आपस में पढ़ेंगे ना, अपनी सूरत फातिहा इसको पढ़ेंगे, आप इस पे गौर कीजिएगा कि 99% लोग अल्हम्दो पढ़ते हैं।
असल लफ्ज़ क्या पढ़ना है, क्या अल्हम्दु, यानी यू के लहजे में। और अगली गलती क्या आती है, अल्हम्दुलिल्लाह है। अब है एक ही सेंस में पढ़ा जाता है, लेकिन ये ई की सेंस में पढ़ना चाहिए। ये मैं ज़रा सादा अंदाज में आपको बता रहा हूँ, वैसे को रहा हो उनका अपना अंदाज होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही, अब सारे हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, इसको यानी मजहूल कहते हैं। और हज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि कुरान को अरबों के लहजे में पढ़ा करो, कुरान को अरबों के लहजे में पढ़ा करो। ये मैंने 2 मिसालें दे दी हैं। वैसे जब आप सूरत फातिहा सुनाएंगे, किसी को भी सुनाएंगे, कारी साहब को, तो बैठे बैठे 10, 15, 20 गलतियाँ निकल आएंगी। तो जब हम अपनी अंग्रेज़ी को उसके नाउन और वर्ब और प्रोनाउन और टेंस और कंटिन्यूस और पास्ट और परफेक्ट और फ्यूचर, पता नहीं क्या क्या बच्चों को सिखाते हैं, और 12 टेंस पुत्र यादगार हो, यादगार हो, पैसिव कर, एक्टिव कर, ये सारी हम चीज़ें सीखते हैं। तो क्या कुरान पे भी इतनी मेहनत करते हैं? अल्लज़ीना आतैनहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही, कि जिन लोगों को हमने कुरान दिया है और वो इसकी तिलावत का हक़ अदा करते हैं, वही उस पर ईमान लाने वाले हैं। तो इसलिए ये दूसरी गुजारिश ये है कि हम कुरान को सीखें। इतनी किताबें पढ़ ली, 16 18 जमातें पढ़ ली, PhD कर ली, आखिरी 10 सूरतें नहीं आती, 2 सूरतें आती हैं, 4 आती हैं, तरतीब ही नहीं पता। तो इसलिए कम से कम आखिरी 10 सूरतें तजवीद के साथ सीखें। और फिर नमाज में इनकी ज़रूरत पड़ती है। हर नमाज में हमें ये नहीं है बार बार वही सूरतें हरकत में कुल वल्लई पढ़ते जाएं, और तरतीब से पढ़नी चाहिए सूरतें। नमाज हम जब पढ़ते हैं तो मसलन पहली रकत में अलम तारा पढ़िए, दूसरे में लीलाफ पढ़े, अराईत अल्लाज़ी इन्ना आता, ये नहीं पहली सूरत में इन्ना आता इन्ना पढ़ ली और उसके बाद अलम तारा पढ़ ली अगली रकत में। तरतीब से पढ़ना, तरतीब का ख्याल रखना, ये नमाज की हुस्न में, नमाज के खुशू में इजाफ़ा करेगा। और फिर कुरान का एक और एजाज़ ये है, कुरान से रसूल पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें हाफ़िज़ा को तेज़ करती हैं, मिसवाक, रोज़ा और कुरान की तलावत। ये 3 चीज़ें हाफ़िज़ा तेज़ कर देती हैं। बल्कि मैं आपको एक मुझे याद आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अली करमुल्लाह वजह आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरान याद करता हूँ, मुझे भूल जाता है, मुझे कोई वजीफ़ा बताएं, कोई नुस्खा बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूँ, एक वजीफ़ा बताता हूँ, अगर तुम इसको अमल करोगे, या फिर आपने ये भी फरमा दिया क़यामत तक जो भी अमल करेगा ना उसको भी इसका फ़ायदा होगा। फरमाया कि जब शब जुमा आए, यानी जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात, अगर तुमसे हो सके तो रात के आखिरी हिस्से में उठे हो, यानी वो कबूलियत का वक्त होता है। और ये वो वक्त है जिसके लिए याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया था, जब बेटों ने कहा कि अब्बा जी हमारे लिए दुआ करें, जब वो सारा वाक़या हो गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए और सारे का सारा, तो उनकी बिनाई बहाल होगी, वो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे से गलती हुई थी। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, मैं अनकरीब तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करूँगा। तो अक्सर फ़ुक़हा ने लिखा है कि उससे मुराद उनकी ये शब जुमा, यानी जुमे रात और जुमे की दरमियानी रात के जो आखिरी वक्त होता है ना, उसमें उन्होंने कहा था। और अगर ना हो सके तो आधी रात के वक़्त, और अगर ये भी ना हो सके तो इशा के बाद 4 रकतें इस तरह पढ़ें कि पहली रकत में सूरत यासीन पढ़ें, दूसरी रकत में सूरत दुखान पढ़ें, और तीसरी रकत में सूरत अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ें, और चौथी रकत में सूरह मुल्क। ये पढ़ कर 4 रकत बैठ के अल्लाह ताला की खूब हम्दो सना करो, और फिर मुझ पर खूब दुरूद सलाम भेजो, और फिर सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम पे दुरूद सलाम भेजो, और सारे जो मोमिनीन हैं, मुस्लिमीन हैं, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करो। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने एक दुआ बताई कि ए अली, ये दुआ उसके बाद पढ़नी, अल्लाहुम्मा रहमनी बितर्किल मासी अबदा मा अबकैतनी वरहमनी अना तकल्लफ़ मा ला यानीनी वरज़ुक़नी हुस्नन नज़र फ़ीमा युर्दीका अन्नी अल्लाहुम्मा बदीअस समावाति वल अर्ज़ ज़ुल जलाल वल इकराम
वाल इज़्ज़तिल्लती ला तुराम अस्सअलुका या अल्लाह या रहमान बिजलाल नूर वजहिका अंतुल क़ल्बी हिफ्ज़ किताबिक। आगे भी थोड़ी सी दुआ ये किताबों में मिल जाती है, लिखी हुई है। तो ये आपने अमल करना है। हज़रत अली करमुल्लाह जो तशरीफ़ ले गए, हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि 5 या 7 हफ़्ते गुज़रे होंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए और कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पहले मैं 4 आयतें पढ़ता था, मुझे वो याद सही तरह नहीं होती थी। अब मैं 40-40 आयात पढ़ता हूँ और मुझे ऐसे याद होती है जैसे मैं सामने से देख के पढ़ रहा हूँ। और ये अमल जो है बहुत यानी मुजर्रब अमल है। मैंने ख़ुद इस अमल को किया, मैंने MSc के बाद हिफ़्ज़ किया। मुझे शौक़ पैदा हो गया, मैंने कहा कुरान पाक हिफ़्ज़ करना चाहिए। मैंने ये अमल शुरू कर दिया। अब बंदा सोचता है कि पहले तो इन सूरतों को याद करना मसला है ना, वो सूरत यासीन है, सूरत तुखान है, तो उसका तरीका फिर उलमा ये बताते हैं कि आप 3-3, 4-4 आयतें याद कर लें और अमल शुरू कर दें। फिर उसके साथ साथ अल्लाह ताला आपका, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, मुझे याद है ये 21वां पारा मैंने एक दिन में याद किया। सुबह 6 बजे शुरू किया और गालबन 3 या 4 बजे ख़त्म हो गया। तो ये अमल जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बातें हमें बताई हैं ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा सच है। आपकी ज़ुबान से निकली हुई हर बात वो सारी दुनिया गलत हो सकती है, पर आपकी ज़ुबान मुबारक से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती। तो कुरान ये ज़हन बनाता है कि इस कायनात का खालिक मालिक अल्लाह है। ये 3 ज़हन कुरान हमें देता है, एक तौहीद, एक रसालत, एक आखिरत, कि इस कायनात को अल्लाह ने बनाया है, वही चला रहा है, उसी के कब्ज़ा कुदरत में सब कुछ है। और कुरान की हर आयत का आखिर अल्लाह की किसी न किसी कुदरत पे होता है, किसी न किसी शान पे होता है, किसी न किसी सिफ़त पे होता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्नल्लाह समीउन अलीम, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, कान अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा, व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। हर आयत का एंड कोई ना कोई अल्लाह की सिफ़त है, वो अल्लाह है। सूरज ये जो आयतुल कुर्सी अल्लाह ताला अपना तारफ़ कराते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्य अल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। ये पूरा कुरान, ये जो आयतुल कुर्सी है, पूरा कुरान है अल्लाह का तारफ़ है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमान अर्रहीम अल मालिक, हकीकी बादशाह, अल कुद्दूस, सारे ऐबों से पाक, अस्सलाम, सलामती देने वाला, अल मोमिन, ईमान देने वाला, अल मुहैमिन, वो निगहबान हर चीज़ पे, अल अज़ीज़, हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, अल गफ़ार, अल क़हार, अल वहाब, अल रज़्ज़ाक़, अल फ़त्ताह, अल अलीम, अल काबिज़, अल बासित, अल खाफ़िज़, अल राफ़ि, अल मुइज़्ज़ु, अल मुज़िल्लु, अल समी, अल बसीर, अल हकम, अल अदल, अल लतीफ़, अल ख़बीर, अल अज़ीम, अल गफ़ूर, अल शकूर। ये किसकी सिफ़ात है? अल अलीम, अल कबीर, अल हफ़ीज़, अल मुक़ीत, अल जलील, अल करीम, अल रकीब, अल मुजीब, अल वासी, अल हकीम, अल वदूद, अल मजीद, अल बाइस, अल शहीद, अल हक़, अल वकील, अल कवी, अल मतीन। वो कवी ज़ात है, हर चीज़ पे उस पर कब्ज़ा है। अल वली, अल हमीद, अल मुहसी, अल मुबदी, अल मुईद, अल अव्वल, अल आखिर, अल ज़ाहिर, अल बातिन, अल वाली, अल मुतआल, अल बर्र, अल तव्वाब, अल मुंतकिम, अल अफ़ू, अल रऊफ़, अल ज़ुल जलाल वल इकराम वल मुक़सित वल जामि, अल गनी वल मुग़नी, अज़्ज़ार वल नाफ़ि, अल नूर वल हादी, अल बदी, अल वारिस, अल रशीद, अस सबूर जल्ला जलालुहु। ये सारे किसके नाम है? अल्लाह के नाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदो मुझे अपने नामों के ज़रिए से पुकारा करो। फिर अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारफ़ कराता है। ये एक है आज का नात खां, वो नात पढ़ता है, बड़े बड़े माशाल्लाह नात खां, उन्होंने कैसी कैसी खूबसूरत नातें पढ़ी हैं। ये जो भी उस्मान सुना रहा था, बलगुल कमालिही कशफ़त दुजा बजमालिही हसनत जमी खसालिही, ये शेख सादी ने 3 मिसरे लिखे। अब उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मैं आगे क्या लिखूं। सो गए, ख्वाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। सादी क्यों परेशान हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ा है बलगुल कमालिही, आप अपने कमाल की वजह से बुलंदियों पे पहुँच गए। हसनत जमी खसालिही, सारी खसाइल, सारी दुनिया के जो इंसानों के अंदर खसलतें होती हैं, अम्बिया की खसलतें अल्लाह ने अपने नबी के अंदर जमा कर दी। बलगुल कमालिही कशफ़त दुजा बजमालिही, आपका जमाल सूर लक़द नुव्विरल कमर,
कि चाँद भी शायर कहता है कि वो गोया आपसे रोशनी ले रहा है। ये अल्लाह ने अपने नबी को मकाम दिया कि या रसूल परेशान हो, आगे समझ नहीं आ रहा, तो आपने फरमाया शादी कहो ना सल्लु अलैहि व आलिही। बड़े बड़े हज़रत हसन बिन साबित ने क्या खूबसूरत कलाम फरमाया, खुलिक तो मुबर्रा मिन कुल्ल ऐब, आपको ऐसा पैदा किया गया जैसे हर ऐब से पाक पैदा किया गया, और सारे कमालात आप में। गालिब कहता था मैं सारा दीवान हज़रत हसन बिन साबित को देने के लिए तैयार हूँ, ये मुझे 2 शेर दे दें। तो ये एक नात शायर पढ़ता है, एक नात अल्लाह पाक अपने नबी की तारीफ़ें कर रहा है। पूरा कुरान फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कहीं पे वलो अन्नहुम यज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफर लहुमुर रसूला लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कहीं पे ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कहीं वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह कुरान में अपने नबी, अभी आप सुन रहे थे पहली सूरत अलम नशरा लका सदरक, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह अपने नबी अलैहिस्सलाम से पहले ही फरमा रहे हैं ऐ मेरे नबी मैंने आपका सीना खोल दिया है, पहले ही खोला हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी या अल्लाह मेरा ज़िक्र क़यामत तक आम कर दे, अल्लाह ने कबूल किया। हम हर नमाज में उनका ज़िक्र करते हैं। अल्लाह अपने नबी से क्या फरमा रहे हैं, वरफ़अना अल्लाह का ज़िक्र, कोई लम्हा पूरी दुनिया में 24 घंटे में ऐसा नहीं गुज़रता जिस वक़्त अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएँ पूरी दुनिया में फ़ज़ाओं में नहीं गूंज रही होती। क्या मकाम अल्लाह ने दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अल्लाह के नबी की नात अल्लाह पढ़ रहे हैं। अल्लाह कह रहे लामरो का है मेरे नबी आपकी जान की कसम, इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, ये अल्लाह अपने नबी की तारीफ़ें कर रहा है। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमें अल्लाह ने इतने अजीम शान नबी दिए। अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी महफूज, जैसे अल्लाह ने कुरान महफूज किया है ना, ऐसे ही अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की पूरी हयात तैयबा महफूज कर दिया। आप कैसे खाना खाते थे, आप कैसे चलते थे, आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी, दुनिया के किसी बड़े से बड़े लीडर की भी पूरी ज़िंदगी महफूज नहीं है, लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम की ऐसी ज़िंदगी, ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी है, 24 घंटे की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है। हम सीरत का मुतालिया करें, अपने नबी की ज़िंदगी को पढ़ें, उसको अडॉप्ट करें, उसको अपने अंदर समोने की कोशिश करें, अपने अखलाक में, अपने मामलात में। अल्लाह ने अपने नबी का नसब भी महफूज फरमा दिया। दुनिया के अंदर कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसका नसब पूरा महफूज हो, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नसब भी महफूज है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालब बिन फ़हर बिन मालक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मात बिन अदनान बिन हमेसा बिन सलामान बिन औस बिन बोज बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाह बिन ताबख बिन जाहिम बिन माही बिन ईज़ बिन अबकर बिन उबैद बिन अदवा बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यलहन बिन अरवी बिन ईज़ बिन जीशान बिन इसर बिन अफनाद बिन अहाम बिन मकसर बिन लाहिस बिन ज़ारे बिन समी बिन उज़ा बिन कीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आज़र बिन नाहूर बिन सारूक बिन राऊ बिन फालक बिन अरफशद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मदशुलक बिन इदरीस बिन यराद बिन मिलआल बिन अनुशा बिन आदम अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह ने इतने खूबसूरत नबी हमें दिए हैं, हम उनको छोड़ के गैरों के तरीक़ों पे उनको इख्तियार करें, कितना बड़ा जुल्म है। और भी ये शेर नहीं सुन रहे थे हम, इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, हमें गैर से अब क्या काम है। लकुम दीनुकुम वलिय दिन, सारी दुनिया के काफिरों भी हम सुन रहे थे, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून। हम सारी दुनिया के काफिरों को चैलेंज कर रहे हैं, क्या चैलेंज कर रहे हैं, ला आबुदु मा ताबुदून। इसमें एक बात ज़री समझने वाली है, हमारा इबादत का तरीका और है, ईसाइयों का और है, यहूदियों का और है। इससे मुराद, इस आयत से मुराद ये है कि मैं उस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारता जिस तरह तुम ज़िंदगी गुजारते हो। ये हम चैलेंज करते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं आज हम, सारी ज़िंदगी बातिल के तरीके पे चल रहे हैं। हमारा मईशत क्या, सियासत क्या, कारोबार क्या, बाज़ार क्या,
घरों का निज़ाम, मुआशरती ज़िंदगी सारी गैरों के। कल क्या अल्लाह के रसूल को जवाब देंगे, मैं तो ताइफ में पत्थर खाता रहा और तुम गैरों के तरीके पे चलते रहे, क्या हमारे पास जवाब होगा? यकीन करें कोई जवाब नहीं आएगा। आंखें झुकी हुई होंगी। मुझे तो दीन के लिए हिजरतें करनी पड़ी, मेरी बेटियों को तो दीन के लिए तलाक दे दी गई और तुम अपनी मौज मस्ती में रहे। तुम्हें अपने घर का ही फिक्र था, तुम्हें अपने जॉब का ही फिक्र था, तुम्हें अपने ग्रेडों का ही फिक्र था, तुम्हें अपनी तनख्वाहों की फिक्र थे, तुम्हें सिर्फ इंक्रीमेंट की फिक्र थे। एक ही काम में मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, मेरी इंक्रीमेंट लग जाए, तो आजकल बड़ा 25-15 हज़ार रुपये आ रहा है। तो इसलिए हमें ये गम भी लेना है जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम का गम है। वो गम क्या था? सारी दुनिया के इंसान दोज़ख की आग से बच जाए। और तीसरा, कुरान हमारा आखरत का ज़हन बनाता है। बेशुमार आयात हैं। अभी आप सूरत ज़िलज़ाल सुनी है, सूरत अल-क़ारिया सुनी है, अल-हाक़ुमुत तकासुर सुनी है। क्या पैगाम दे रहे हैं? ज़मीन ख़त्म, ज़लज़ले आ गए और वो निकाल देगी ख़जाने। और क़ाल इंसान मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। इंसान के गए इन डॉलरों के लिए, इन ज़ेवरों के लिए, इस सोने चांदी के लिए मैं लड़ता रहा। कितनी मोहब्बत है हमें सोना चांदी इतना महबूब है कि हम ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है। वो सोना जिसकी ज़कात नहीं दी जाएगी, वो सोना तपा कर कुरान कह रहा है जिस्म को दागा जाएगा। आज तो बीबियां वहांदियां ने टूंबा अपनियां, वो बाजू भी छोटे सवांदियां ने वंगा नज़र आउन लोगों को, छाप पाई होगा इंज करके अंगुलियां करके गल्लां करदियां ने। लेकिन ज़कात अगर नहीं देंगी तो यही मुसीबत पै जानी है, बहुत बड़ी मुसीबत पड़ेगी, बहुत बड़ी, जो इमेजिनेशन से बाहर है। तो इसलिए 3 ज़हन हमें अल्लाह कुरान दे रहा है। अल्लाह करे हमें इसकी समझ आ जाए। आज की रात मुबारक रात है, लैलतुल क़द्र। ज़्यादा चांस हमारे यहाँ तो वैसे ये कहा जाता है, एक ज़हन बन गया हुआ है इस रात के बारे में। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र को आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। आपने एक दफ़ा इत्तिकाफ़ फरमाया तो 21वें रात में लैलतुल क़द्र की सारी निशानियाँ ज़ाहिर हुई। एक दफ़ा 27 में हुई, एक दफ़ा 29 में हुई। तो ये मखसूस नहीं है, हमारे बरसगीर में ये एक ज़हन बन गया है इस रात के हवाले से कि ये 27वीं लैलतुल क़द्र है। ये हदीस की रोशनी में ये जो हमें मिलता है वो यही है कि ताक रातों में तलाश करनी। बल जो बंदा तलाश करेगा उसको नज़र आए या ना आए, इंशाअल्लाह अल्लाह अजर, अल्लाह पाक के ख़ज़ाने में काम है। अल्लाह तो देने के लिए तैयार बैठा है। हम कोशिश तो करें सही। एक बलिश्त आता है, एक हाथ में आऊँगा, एक चल के आएगा बंदा, मेरी रहमत दौड़ के आएगी। तो ये आखिरी रमज़ान की मुबारक सातें गुज़र रही हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह पाक हमें ये जो रमज़ान गुज़रा है इसमें जो हमने आमाल किए वो कबूल फरमाए और कुरान की हमें हकीकत अता फरमाए। आखिर में एक आयत मेरे ज़हन में आ रही है, सूरह फुरक़ान की पहली आयत, उसका वो एक मैसेज आगे कन्वे करके फिर बात को ख़त्म करते हैं। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा, कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने अब्द पर, बंदे पर ये कुरान नाज़िल किया कि इसके ज़रिए से सारी दुनिया के इंसानों को डराया जाए। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर। हम में से हर एक को ये मुखातब किया जा रहा है कि आप उठिए और इंसानियत को बताएँ कि आखिरत के क्या हालात आने वाले हैं। हाज़ा बलागु लिन्नास व हाज़ा बयान लिन्नास, ये पैगाम सारी दुनिया के लिए है और ये मैसेज सारी दुनिया के लिए है। पहुँचाएगा कौन? मुझे और आपको पहुँचाना है, सारी दुनिया के आखिरी कोनों तक जाना है। ए दुनिया के इंसानों, तुम्हारी निजात हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके में चलने में है, तुम्हारी निजात अल्लाह की अताअत में है, तुम्हारी निजात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने में है। एक एक फ़र्द को जाके हमने बताना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से सूरह यूसुफ के एंड पे फरमा रहे हैं, ए मेरे हबीब मेरे इन उम्मतियों को बता दें ये मेरा रास्ता है। क्या रास्ता है? मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मेरा भी ये काम है और मेरे इत्तबा करने वालों का भी ये काम है। आज की रात और आइंदा जो आने वाली 2-4 रातें रह गई हैं, अल्लाह से खूब मांगें इफ्तारी के वक़्त, सहरी के वक़्त, ए अल्लाह तू मुझे अपने काम के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने दर्द के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफीक दे और आइंदा भी हम नेक अमल करते रहे, मस्जिदों को आबाद करते रहे। मस्जिद सिर्फ रोज़ों में आने के लिए नहीं है, कोशिश करें सारी नमाज़ों पर हम आएँ। घरों में होते हैं, अगर नमाज़ पढ़ लेंगी अज़ान होते ही उनको भी बाजमात नमाज का अजर मिलेगा। मर्द मस्जिद में आएँ, औरतें घरों में अपनी नमाज़ों का एहतमाम करें। ये ज़िंदगी है, बरकतों वाली ज़िंदगी। वलौ अन्ना अहलुल कुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकात मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये बस्ती वाले ईमान और तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार कर लें, हम इनके लिए आसमान और ज़मीन से रहमतों के दरवाज़े खोल देंगे। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक।
आमीन।